लूसेंट के 2024 में 17वां संस्करण के भाग 6 के कला एवं संस्कृति प्रमुख की पॉइंट। पहला, प्रमुख भारतीय नृत्य विधाएं। नृत्य का पहला औपचारिक उल्लेख भरत मुनि के प्रसिद्ध कृति नाट्यशास्त्र 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी में है। भरत मुनि ने कहा कि संगीत को पूर्ण कला की संज्ञा देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई से प्राप्त कांसे की नृत्यमय युक्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्य के महत्व को दर्शाती है। नृत्य में 9 रस का भाव, प्रेम के लिए श्रृंगार, क्रोध के लिए रौद्र, शांति के लिए अक्षोभ, घृणा के लिए विभत्स, शूरता के लिए वीर, हास्य तथा विनोद, नाटक के लिए हास्य, दुखियांत घटना के लिए करुणा, आश्चर्य के लिए अद्भुत, दहशत के लिए भयानक। इसमें प्रमुख नृत्यों में पहला नृत्य है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम को दासी अट्टम भी कहते हैं। भरत मुनि तथा नाट्य शब्द से मिलकर बना है। देवदासी प्रथा के पतन के पश्चात यह कला लगभग लुप्त हो गया, जिसे पुनः जीवित करने का श्रेय इंजीनियर कृष्ण अय्यर को जाता है। इसका वैश्विक पहचान यानी कि भरतनाट्यम को वैश्विक पहचान दिलाने का श्रेय रुक्मणी देवी अरुंडेल को जाता है। भरतनाट्यम की प्रस्तुतिकरण का आह्वान अलाड़िपू और समापन को अवस्थाथिल्लन कहलाता है। भरतनाट्यम को प्रायः अग्नि नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। इस नृत्य की मुख्य मुद्राओं में से एक है कटका मुख हस्त, जिसमें 3 अंगुलियों को जोड़कर ओम का प्रतीक निर्मित किया जाता है। भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्मा सुब्रमण्यम, मालिनी साराभाई, मालविका साराभाई, अलारमेल वल्ली इत्यादि। उसके बाद दूसरा नृत्य है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी नृत्य विद्या का नाम आंध्र प्रदेश के एक गांव कुचेलापुरम से व्युत्पन्न है। 17वीं शताब्दी में सिद्धेश्वर योगी कुचिपुड़ी नृत्य की परंपरा को औपचारिक और व्यवस्थित किया था। कुचिपुड़ी को पुनः जीवित करने का श्रेय बाल सरस्वती एवं रागिनी देवी को जाता है। कुचिपुड़ी प्रस्तुति में कर्नाटक संगीत की जुगलबंदी की जाती है। वायलिन तथा मृदंग इसके प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। गायन तेलुगु भाषा में होता है। यामिनी कृष्णमूर्ति को कुचिपुड़ी की मशाल कहा जाता है। कुचिपुड़ी एक एकल विद्या के जनक थे। तीसरा नाथ कथकली है। यह कथा का नाटक है। इस महान नृत्य कला शैली का 300 वर्ष से भी अधिक पहले केरल के तटों पर उद्भव हुआ। 1930 में इसका पुनरुत्थान मलयाली कवि बीएन मेनन के द्वारा मुकुंद राजा के संरक्षण में किया गया। कथकली के विकास के लिए महाकवि बलतोल नारायण मेनन द्वारा स्थापित केरल कला मंडलम और उनके परीक्षक केंद्र कथकली का प्रशिक्षण देते हैं। कथकली आमतौर पर पुरुष मंडली द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में अलग अलग पात्रों के चेहरे के श्रृंगार के साथ साथ सिर पर टोपी का उपयोग होता है।
इस नृत्य में रंगों का अपना महत्व होता है। हरा रंग कुलीनता, देवत्व और सद्गुण इंगित करता है। दूसरा, नाक की बगल में लाल धब्बे राजसी गौरव इंगित करता है। काले रंग का उपयोग बुराई और दुष्टता को इंगित करता है। पूरी तरह लाल रंग से पुता चेहरा बुराई इंगित करता है। पीला रंग संतों और महिलाओं के लिए होता है। सफ़ेद दाढ़ी उच्चतम चेतना और देवत्व वाले प्राणियों को इंगित करता है। कथकली में नृत्य और नाटक दोनों सम्मिलित हैं। ज़्यादातर कथकली गायन अच्छे एवं बुरे के बीच के संघर्ष को निरूपित करता है। कथकली गीतों के प्रमुख भाषा मणिपुरवालम या मलयालम है। इसे नवरस नामक चेहरे में 9 महत्वपूर्ण भाव अलग अलग भावनाएं व्यक्त करने के लिए सिखाया जाता है। चौथा है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम केरल के 2 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। दूसरा कथकली है। मोहिनीअट्टम का नृत्य मूल रूप से नर्तकियों द्वारा किया जाता है। एकल नृत्य है। 19वीं सदी में त्रावणकोर के शासक स्वाति थिरुनल ने मोहिनीअट्टम के संरक्षण में उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। अप्रचलित हो जाने के बाद मलयाली कवि B.N. मेनन ने कल्याणी अम्मा के साथ पुनः जीवित किया है। मूलभूत नृत्य ताल 4 प्रकार के होते हैं: तगानम, जगानम, धगानम, सामिश्रम। मोहिनीअट्टम के प्रदर्शन के माध्यम से वायु तत्व को अभिव्यक्त किया जाता है। उसके बाद 5वां नृत्य है ओडिसी। इसका जन्म मंदिर के नृत्य करने वाली देवदासियों के नृत्य से हुआ है। ओडिसी नृत्य का उल्लेख शिलालेखों में मिलता है। उदयगिरी, खंडगिरी की गुफाएं ओडिशा नृत्य की कुछ प्रारंभिक उदाहरण हैं। मुख्य रूप से महारियों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। देवदासी कहा जाता है महारियों को। गुरु केलुचरण महापात्रा, सोनन मानसिंह, सेराय लोवेन आदि जो हैं वो ओडिसी डांस के प्रमुख नर्तक हैं। छठा है मणिपुर नृत्य। मणिपुर नृत्य का नाम इसकी उत्पत्ति स्थान के नाम पर है। इसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग प्रमुख है। 18वीं सदी में मणिपुर के राजा भागचंद्र ने मणिपुर नृत्य की पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस नृत्य को शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल में प्रचलित किया। इसमें जयदेव एवं चंडीदास की रचनाओं का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। झापेरी बहना इसकी प्रमुख नर्तक हैं। अगला नृत्य है कथक। कथक उत्तर भारतीय नृत्य है जो उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुआ है। कथक का अर्थ होता है कथा। इसमें घराना है बनारस घराना, जयपुर घराना, लखनऊ घराना। वो है रायगढ़ घराना। रायगढ़ घराना राजा चक्रधर सिंह के संरक्षण में विकसित हुआ था। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, दमयंती जोशी ये कथक के प्रमुख नर्तक हैं। अगला नृत्य है सत्रिया नृत्य। यह असम में है। 2000 ईस्वी में भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त हुआ। 15वीं शताब्दी में वैष्णव संत शंकर देव द्वारा आधुनिक रूप से सत्रिया नृत्य को प्रचलित किया गया था। सत्रिया नृत्य में प्रमुख वाद्य यंत्र ढोल, मंजीरा एवं बांसुरी। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने छऊ सहित कुल 9 नृत्य को शास्त्रीय नृत्य माना है।